हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो जी आज हमारे ना मतलब मेहमान आ रहे, जो बुआ जी है, मतलब इसके पापा की बुआ जी है, उनकी लड़की आई हुई है। तो अरवे डेली आवा है इस गेट के सामने को हमारे, लेकिन मैंने उनको पहचाना नहीं। और आज अभी आ रही है, बहुत सारा आ रही है, जब मैं ऐसे ही गई थी उनके सामने। तो दिखाऊंगी, चलो बैक कैमरे से पड़ोसन के साथ बात कर रही है। लो भाई, इनकी वीडियो बना लो। तो बच्चों को मिलेगा मेडल। नमस्ते जी तारो, जी तारो भाई। हाँ जी। नैना को क्या मिला? नैना को नहीं, वंश को मिला। और विशाल को? विशाल भी तो। अच्छा हाँ। चलो बढ़िया। और ये देखो कितने सारे कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा। और इधर देखो यार, कंबल में गुजरी यहाँ पर रविया दिया हुआ था स्कूल से। स्कूल से आते ही देगा टीवी। हाँ बेटा। तो फ्रेंड्स, मेरा ना यहाँ पे चेहरे पर चीज मारा है, पता नहीं क्या हो रहा। तो एक कमेंट आ रहा था कि मतलब क्या किस रिलेशन में शादी में जा रहे थे। तो भाई सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दो कि आप कैसे तो लग रहा है कि बिना रिलेशन कैसे जा रही थी शादी में। भाई कुछ रिलेशन हो तो भी जा जावे। और मेरे मम्मा की लड़की है ना, उसकी ननद की मतलब जेठानी की मम्मा की लड़की। हाँ जी। तो फ्रेंड्स, मैं छत पर आ गई थी, और अगर कमरे में बैठा है तो सर्दी लगे। और कहाँ हो तेरी मम्मी? क्या कर रही? और छत पर है तो गर्मी लगे है, ऐसा मौसम हो रहा, मतलब कहीं चैन नहीं है। और आज कपड़े भी बहुत जल्दी सूखे, इतनी तेज धूप थी भाई, बहुत ज़्यादा। तो आज जो इसके पापा की बुआ जी है, उनकी लड़की आई हुई थी, जो कि मैं तो उन्हें जानना नहीं थी बिल्कुल भी। चाहे मैं मेरे आगे वो डेली जाया करे थी, लेकिन मैंने आज तक उनको पहचाना नहीं कि कौन है कौन नहीं। तो आज मैं अपने आप ही आई थी, पता चला होगा ऐसे ही, मतलब पता नहीं कैसे पता चला। और वो कह रही ये तो मोनिका है, और इसके पापा जी का नाम लेकर भी कि उसकी घरवाली है। तो मैं ये सोच रही, मैं तो इसे कहीं तक भी नहीं जानती, ये है कौन। फिर मैंने उसको पूछ लिया, शर्म तो बहुत आई, फिर भी मैंने पूछ लिया कि आप हो कौन। कह रही मैं मतलब इसके पापा जी का नाम लेकर कि उसकी बुआ की लड़की हूँ। मैंने कहा जी चलो फिर बैठो अंदर। तो पहले तो पड़ोसन के साथ में बाहर गेट पर बहुत देर तक बात करी, बहुत देर तक। फिर मैं बाद में अंदर ले गई, बस वीडियो शूट तो नहीं की, क्योंकि पहली बार मतलब मिली तो पहले भी, बस ये है कि वो है ना, ध्यान नहीं रहता। कम से कम 7-8 साल पहले मिली थी, ज़्यादा ही। और भाई शादी में मिली थी, और शादी में आप सबको पता रिश्तेदार इतने आवे भाई, किसे किसे याद रखे। तो इसीलिए उन्होंने बेचारी ना आज अपने आप जान पहचान काट दी। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और उनका देखो कमाल की बात, उनका घर भी थोड़ी दूरी है हमारे घर से, और मैं उन्हें जानती नहीं। और अब इतनी शर्म आ रही है, अगर मैं उनके घर जाऊंगी ना, करेगी डेली आंखों घूमती होगी ये हमारे घर नहीं आवे थी। और वैसे तो मैं बेचारी इतनी फ्री नहीं है जैसे कि मैं हूँ ठाली घर पड़ी, क्योंकि मैं जाती है कंपनी। और मतलब जो उनके हस्बैंड है, मैं नहीं है इस दुनिया में, तो बेचारी अपने बच्चों को पाल रही बस ऐसे ही। मैंने तो मजदूरी करके देखो, इसमें कोई शर्म वाली बात तो है नहीं, क्योंकि जिसके सर से साया उठ जा रहा है ना, इस चीज़ का एहसास सिर्फ उसे ही पता चला है। नहीं तो इतना जीते जी तो आदमी की कदर नहीं होती, और जब चला जा रहा है तब पता चला है आदमी की कीमत का, कि क्या कीमत हो आदमी की। तो
थोड़ी उनकी हालत मुझे बहुत गंभीर सी लगी, मतलब थोड़ी क्या बहुत ही गंभीर सी लगी, और मुझे बहुत तरस आया उन पे बेचारी पे। मैंने कहा यार भगवान कभी किसी को इतने मजबूर ना करे कि मतलब बच्चे देव हैं तो फिर माँ बाप का साथ भी ज़रूरी है। अब बेचारी में कैसे पालती होंगी, कैसे में कमाती होंगी, मुझे मतलब इतना वो हो रहा एहसास सा कि कैसे एडजस्ट करती होंगी भाई। बच्चे स्कूल में भेजने, फिर अपने आप भी कंपनी जाना और खाना वाना भी देना बच्चों को, और फिर आके भी करना। और देखूँगी जब जाऊँगी ना उनके घर तो तब वीडियो बनाऊँगी, अभी तो नहीं जाती क्योंकि कल मुझे शादी में जाना, फिर पूछो आप क्या रिलेशन है क्योंकि इसके पापा जी का फ़ोन आया था, तो मैं कह रही थी कि बस मतलब मुझे कह रहे थे कि चली जाइए बच्चों को लेके, और मैं जाएंगे शादी में कहीं और। मतलब एक तो चंडीगढ़ से आया हुआ है उनके पास कार्ड, और एक मुजफ्फरनगर से। ये भी बुआ जी की लड़की है, मतलब उन्हीं की सिस्टर थी ये, और मतलब मौसी की लड़की जो ये आई हुई थी दीदी, इनकी मौसी की लड़के की शादी है। और ऐसा तो आप न सोच रहे हैं बहुत लंबा रिलेशन है, तो जहाँ मैं अभी शादी में जा रही थी वहाँ भी ऐसे ही बहुत लंबा रिलेशन था जो कि मैं बता नहीं पाई, और बता भी था मैंने थोड़ा सा रिलेशन। तो अब यहाँ पे है तो बुला लिया, देखो दूर से तो कोई नहीं बुलाया था और ना ही कोई मुझे भेजा था, जैसे कि मैं अब आ जावे। अब मैं यहाँ पे शादी है तो मुझे उन्होंने भी फ़ोन करके कह दिया कि चली जाइए, और अगर मैं वहाँ होती ना तो मुझे कोई नहीं कह रहा था कि चली जा, क्योंकि भाई सही बात है यार, भाई बच्चे भी है, और फिर दूसरी बात टाइम नहीं है इतना। अकेला आदमी एक दिन में 2 शादी कर आया है, लेकिन लेडीज़ के साथ में तो नहीं हो पाते, ये सब पॉसिबल नहीं होने का। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बोल दिया आज फिर वही रिलेशन होगा कि गांव की लड़की है और उनकी लड़की की शादी है, तो वहाँ पे बरकाना वही बात। तो अब मैं चुंगी पे चढ़ने की तैयारी कर लूँ, यानी कि साड़ी देखती हूँ कोई अच्छी सी, नहीं तो घर से फिर लांचा वगैरह ही मंगवाना पड़ेगा। वैसे तो साड़ी अच्छी लगे मेरे हिसाब से, तो साड़ी ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन देखते हैं जैसा भी होगा वो आप सब देखेंगे भी लोग में। तो जी शाम का समय हो गया है और सर्दी लग रही भाई, मौसम ही पता नहीं कैसा आया। तो दिन में इतनी गर्मी थी कि बारीक कपड़े भी वो ऐसे हो रहे थे, मतलब धूप में खड़े होने लायक नहीं थे। ये कह रहे हैं जिस तो दोपहरी हो जावे और धूप में नहीं खड़ा हो सकता बंदा, ऐसा है। और अब जो सर्दी इतनी हो रही तो सर्दी लग रही, ठंडी ठंडी सी फुहार भी आ रही खेतों की। और छत से कपड़े उतारने के लिए आई थी मैं तो, और मतलब थोड़े से ही थे, कुछ तो मैंने तय करके रख दिए थे पहले ही, और अब थोड़े से 1-2 और रह रहे थे तो उनको लेकर जाऊंगी। छत पे से सामान देख होंगी क्योंकि शाम के टाइम पूरी छत को खाली करके जब जाऊँ और फिर मैं ममती का गेट लगा के तब सोऊँ, क्योंकि किराएदारों का भी कोई भरोसा नहीं। आज मैंने ना रात देखा नहीं था चेक करके, तो इसीलिए मतलब कि गेट वेट चेक करना पड़ा है ममती का, वरना भाई घर मकान में कोई भी परेशानी दिक्कत होगी वो तो नहीं होगी ना। और ये तो अपने कमरे में घुसे रहे हैं, इन्हें इतना वही नहीं मतलब रहता भाई किराएदारों को, कोई भी हो। ये सब ये सोचे हमारा तो, हमने तो कमरा ले रखा, बात करो हमारा कमरा बंद तो सब मकान बंद और जब हम है तो हमें करनी पड़ेगी देखभाल। और इधर आप सबको पता पड़ोस में मकान बनना, अभी गेट वेट कुछ नहीं है और कोई भी एंट्री कर जाएगा ऐसे, तो इसमें इधर को मतलब छत पे चढ़ के। और आपने छत देख ही रखी है मिल रही, तो चलो फ्रेंड्स, मेरी आंखों में ना बहुत दर्द होने लगा। फ्रेंड्स अच्छा एक बात बताइए, जो एक कमेंट आ रहा था कि सब्जी खाने से सर में दर्द हो, क्या बात यह बात सच्ची है? वो एक बार और ज़रूर बताना भाई, मैं तो कम कर दूंगी बिल्कुल अगर सब्जी खाने से सर में दर्द बनता हो। और
क्योंकि मैं सिर्फ ठीक होने के लिए कर रही हूँ ये सब, नहीं तो वैसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है रोटी खाने में, बनाने में नहीं। इसीलिए मैं ज़्यादा सब्ज़ी खाने की कोशिश करूँ कि सेहत सही रहे। बाकी आप कमेंट करके बताओ ज़्यादा सब्ज़ी खाना सही है सेहत के लिए या नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।